हम तो जो हमारे श्री राम जी हैं उनको भी हम उनके वंशज हैं। वो हमारे मतलब हमारे पूर्वज रहे हैं। वो श्री कृष्ण जी भी हमारे पूर्वज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा अगर दो भाई डिवाइड हो जाए, न्यारे हो जाएं, तो उनके माँ बाप नहीं बदलते। धर्म अगर बदल लें तो धर्म बदलने से माँ बाप नहीं बदलते, माँ बाप तो एक ही रहता है। इस वक्त मैं घासेड़ा गांव में खड़ी हूँ। ये गांधी ग्राम लगता है, गांधी ग्राम का घासेड़ा गांव। ये वो पहला गांव पड़ता है जो नूह की तरफ जाता है। यही रास्ता जो है नूह की तरफ जा रहा है और यहीं से जो जलाभिषेक है उसकी शुरुआत होगी और यहाँ से जो लोग जलाभिषेक करने जा रहे हैं वो निकलेंगे और यहाँ से उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए इन्होंने किस तरीके से पूरा टेंट लगाकर लिखा हुआ है कि जलाभिषेक यात्रा का ग्राम पंचायत घासेड़ा में पधारने पर हार्दिक स्वागत। तो यहाँ से फूल माला पहनाकर उनको पानी पिलाकर यहाँ से आगे की तरफ जो मंदिर है वहाँ पर रवाना किया जा रहा है। तो मेरे साथ सरपंच भी हैं। सर क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी। जिस तरीके से हमने देखा था पिछले साल जो दंगे हुए, अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ी शांति है, लेकिन पुलिस फोर्स बल बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में तैनात की हुई है। कुछ ऐसी संभावना है जो पिछली बार हुआ था वो होगा या फिर अभी कुछ सुधार आया है क्या? पिछली बार जो हम पे कलंक लगा हुआ है उस कलंक के लिए हमने गेट लगा के 36 बिरादरी की जितनी सरपंच, मेंबर, पार्षद, मौजूदा आदमी जितने हैं सारे गांव के इकट्ठे करके हम उनके यात्रा वाले के स्वागत में खड़े हुए हैं पिछले कलंक ख़त्म करने के लिए। पिछली बार ये कलंक क्यों लगा, किसकी वजह से लगा, क्या वजह थी? जो पथराव भी हुआ, गाड़ियों में आग लगाई गई, भागदड़ मच गई और इतना बड़ा जो है यहाँ पर दंगा फसाद हुआ। जो मोबाइल पे वायरिंग हुए थे ये बच्चे मौजूदा बच्चे नहीं थे, ये 15 साल के 20 साल के बीच में बच्चे थे और ये बाहर के तकरीबन बाहर के थे, हमारे यहाँ इलाके के नहीं थे। अच्छा। तो उन पर भड़काओ भाषण में वो बाहर के आके उनने दंगे करे हैं। अब हमने डोर अपनी पूरी जिम्मेदारी, मेवात की पूरी जिम्मेदारी ली है मौजूदा आदमी ने और प्रशासन ने और हमारे जो DCSP है उनने भी हमारी मीटिंग करी थी। हमने उनसे वादा किया था ऐसे एक बार पिछले कलंक हम ख़त्म करेंगे और हमने वो कर दिया और नहीं होने देंगे जी। फूल मालान से उनके स्वागत में खड़ा हुआ है, हर गांव उनके स्वागत में खड़ा हुआ है। हर गांव आप स्वागत कर रहे हैं उनका? ठीक जी। जो गांव रोड पे पड़ते हैं वो सारे ही गांव जो यात्रा के जो रास्ते में आएंगे सब हैं। आपने एक सवाल पूछा अभी कि प्रशासन यहाँ पे है, क्या संभावना है? प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये प्रशासन का अपना काम है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी के लिए वो खड़े हुए हैं। अन्यथा यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशासन की भी भाईचारा इतना मजबूत है कि लग रहा है जरूरत पिछली बार भी थी। नहीं, मैं बताऊं, अगर पिछली बार प्रशासन इस तरीके से खड़ा होता तो दंगा होता ही नहीं। मैं आपको जवाब दूं, पिछली बार ज़रूरत थी नहीं, इसीलिए जो प्रशासन के ऊपर जो सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन मुस्तैद नहीं था, इसीलिए नहीं था कि कभी ज़रूरत पड़ती नहीं थी, कभी लगा ही नहीं कि प्रशासन इतना है आना चाहिए या कुछ ऐसा होता ही नहीं था कभी भी। तो प्रशासन को ऐसा था कि हर बार नॉर्मल गुजरती जिस तरह से इस बार भी हर बार गुजरेगी, इसीलिए प्रशासन को लेना देना इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आज जो पिछली जो घटना घटी थी उस घटना की वजह से प्रशासन खड़ा हुआ है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है बस। अन्यथा वो हम एक दुर्घटना समझ के उसको हम भूल गए, बस दुर्घटना समझ के भूल रहे हैं। एक दुर्घटना थी। ठीक है, तो इसमें मतलब जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे हो रही है? और अभी लग रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था पिछले दंगे के पहले से अभी वो भाईचारा बरकरार है क्या? मैडम सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना वो हमारी जो मेवात की जो गंगा जमनी तहजीब थी, उसकी जो छवि थी मेवात की देश विदेश के अंदर, वो छवि धूमिल हुई थी। उस छवि को साफ करने के लिए ही आज हम इतना बड़े प्रोग्राम को लेके यहाँ बैठे हैं। और हमारा जो भाईचारा है वो यहाँ पे ईद, दिवाली सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के मनाते हैं। कभी ऐसा महसूस किसी को नहीं होता, क्योंकि हम तो जो हमारे श्री राम जी हैं उनको भी हम उनके वंशज हैं। वो हमारे मतलब हमारे पूर्वज रहे हैं। वो श्री कृष्ण जी भी हमारे पूर्वज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा अगर दो भाई डिवाइड हो जाए, न्यारे हो जाएं, तो उनके माँ बाप नहीं बदलते। धर्म अगर बदल लें तो धर्म बदलने से माँ बाप नहीं बदलते, माँ बाप तो एक ही रहता है। ठीक है हमारे पूर्वज। सर आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप अभी सबका स्वागत भी कर रहे हैं, वजह क्या रहती है इन दंगों की कि तुरंत पथराव होने लग जाते हैं और पत्थर जो है छत के ऊपर भी आ जाते हैं, आग लग जाती है? क्या मतलब क्या मानसिकता रहती है? सर जो ये मामला होता है, जो मैंने आपने पहले भी बताया था, ये 15 साल से 20 साल तक के बच्चे थे। कोई इसमें मौजूदा बच्चे नहीं, बड़े सियाने मौजूद आदमी नहीं थे।
इसमें वो जो फोन पे वायरिंग हुई थी उसके वजह से बाहर से जो बच्चे अब आए उनने ये पंगाबाजी करी थी। और पिछली बार हमारे DCSP ने किसी ने ऐसी सरपंच जिम्मेदार आदमियों की मीटिंग नहीं ली थी। अब के बार DCSP ने मीटिंग ली और सब जिम्मेदार गांव के जिम्मेदार आदमियों के लिए ये जिम्मेदारी लगाई गई है। तो सारी जिम्मेदारी लिए उसी तरीक़े से वह कलंक ख़त्म करने के लिए रोड पे जितने गांव पड़ते सब पे टेंट लगे हुए हैं, सब पे स्वागत हो रहे हैं और सब पे पानी वगैरह जो भी है सारे फूल मालान से उनकी स्वागत कर रहे हैं। आप मतलब अपना भाईचारा निभा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक ये चीज़ जो हमारा जैसे ईद बकरा ईद है, दिवाली है, होली है, हमारा जो हिंदू लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, सब वो आपस में एक जगह मानते हैं त्योहारों को और मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, छोटे बच्चे थे जिनने ये मोबाइल में वायरिंग करी थी, ये हुआ था, ऐसा दुर्घटना नहीं। हम तो एक परंपरा हमारी भाईचारा बरकरार रहेगा। मेवात की कानून की बात मैडम, हाँ। मेवात एक वाहिद इलाका है जिसके अंदर आज भी जो झगड़े होते हैं ना आपसी, वो पंचायत में बैठ के निपटाए जाते हैं। अगर किसी हिंदू गांव में झगड़ा हो गया तो वहाँ मेव गांव मुसलमान गांवों के ठोंडा बुजुर्ग जाएंगे और वो वहाँ निपटा के आएंगे। ये एक अकेला मेवात ऐसा इलाका है देश के दुनिया के अंदर जहाँ थाने से ज़्यादा जो मसले हैं वो पंचायतों में निपटाए जाते हैं और निपट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भाईचारा है वो पहले से बना हुआ है, लेकिन पिछली बार का जो दंगा हुआ था वो एक ऑर्गेनाइज दंगा था। जिस तरीके से हमने भी देखा था पिछली बार, एक बयान की वजह से ये दंगा इतना भड़क गया कि उसका जो हमने सिलसिला देखा था वो इतना लंबा चला था कि कई जाने गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों का नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आज तक कर रहे हैं। ये गेट बनाया हुआ है, जैसे ही नू की तरफ एंटर करेंगे तो ये गांव पड़ता है घासेड़ा गांव। वहाँ पर जो है पूरा ये एक गेट बना दिया है कि जो भी जलाभिषेक के लिए यहाँ से गुजरेगा, मंदिर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से उसका स्वागत करके उसको बाकायदा पानी पिलाकर यहाँ से निकाला जाएगा। आप देखिए किस तरीके से फोर्स यहाँ पर तैनात की हुई है, हाथ में लाठी डंडे लिए हुए हैं इन्होंने। इंतज़ाम पुख्ता है, इंतज़ाम पूरे तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई है क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं। जिस तरीके से पिछली बार के दंगे भड़के थे उसी को देखते हुए यहाँ पर जो है चीज़ें ख़राब ना हो, इतनी सी बात पर कोई दंगा ना भड़के, पथराव ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स को पहले ही तैनात किया गया है। हाथ में लाठी डंडा भी लिया हुआ है, हर एक कोने पे आपको पुलिस नज़र आ जाएगी और जो दंगा रोकने वाले फोर्स होती हैं वो आपको नज़र आ जाएगी। देखिए किस तरीके से पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, फूल माला का इंतज़ाम किया है। भीषण गर्मी में यहाँ से कोई जलाभिषेक करने के लिए अगर निकलता है तो उनको यहाँ से पानी की बोतलें दी जा रही है ताकि वो भीषण गर्मी से जब यहाँ से निकले तो पानी पी कर निकले। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।